मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज हमारे इस प्रोग्राम में, जूम सेशन में, जिसमें कि हम लोग हर दिन एक नए स्पीकर को लेके आते हैं और उनसे उनका नॉलेज शेयर करवाते हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे स्पीकर है वो है हमारे डॉक्टर आपके विजय प्रजापति, जो कि सूरत में है और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिएक्शन के साथ। तो सर, ओवर टू यू सर, डॉक्टर सर, विजय जी। और म्यूट कीजिए सर। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, हेलो। हाँ, आ रही है सर। ओके, स्टार्ट करें। यस यस सर, यस सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस आ रहे। हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। और मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रजापति है। और मुझे जो यहाँ के गुजरात के जो पीआईसी हैं, आकाशदीप सर, उन्होंने हमें मौका दिया है कि जूम मीटिंग में आकर हम अपना नॉलेज शेयर करें। और मैं उनका धन्यवाद करूंगा इसके लिए। और साथ ही जो मेरे अपलाइन हैं, मनसुख भाई वगासिया और मुक्ताबेन वगासिया, शरद वगासिया, उनका भी मैं खूब खूब आभार मानता हूँ, ताकि वो मुझे मौका दिए हैं यहाँ पर बोलने के लिए। तो मैं सभी डीएक्शन परिवार का, मेरे अपलाइन में डाउनलाइन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा जो टॉपिक है, टी ट्री क्रीम के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं कि मैं डीएक्शन में कैसे आया, मेरी जर्नी कैसी रही है, और मैं एज अ डॉक्टर मैंने क्या अनुभव किया है, ये थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट तो मैं डीएक्शन में कैसे जुड़ा। मैं क्लिनिक पर मैं अपने प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ पर एक पेशेंट आया जिसको हीमोग्लोबिन की कमी थी, पहले से मेरे पास आता था। उसको थायराइड वगैरह और भी सब प्रॉब्लम्स थे। तो एक दिन वो आया और मुझे बोला कि सर, मुझे ये आयरन की, विटामिन की गोली की अब ज़रूरत नहीं है। मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ जिससे मेरी हीमोग्लोबिन जो है वो लेवल में आ गया है। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लिया इसने कि इसका हीमोग्लोबिन एकदम लेवल में आ गया। उसने रिपोर्ट्स भी बताया कि सर देखिए, मेरे रिपोर्ट सही है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जानूं कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ज़रा ये प्रोडक्ट एक बार बताइए, कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। तो उन्होंने घर पर जाकर जो एक बुकलेट आती है, उसके पास वो डीएक्सिन की बुकलेट भी थी, जिसमें सब प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ था, बताया हुआ था। तो उसने बताया कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया और इससे मुझे राहत हुई और मुझे फ़ायदा पहुंचा है। तो मैंने वो बुकलेट देखी, तो मुझे भी इंटरेस्ट जगा कि चलो मैं भी ज़रा मिलता हूँ कि क्या है, ऐसा मैं भी कुछ रखूँ ताकि मैं पेशेंट को दे पाऊँ। फिर मैं मुनसुख भाई के पास गया, उनके ऑफिस पे गया, इसके बारे में जाना, नॉलेज लिया। तो उन्होंने सब मुझे बहुत सी नॉलेज दी कि डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में, स्पेशली गैनोडर्मा लूसिडम के बारे में समझाया। तो उस वक्त तो मैंने थोड़ा समझ लिए चला गया कि ठीक है, वैसे ये एमएलएम कंपनी है। मेरे दिमाग में वैसे पहले से ही था कि एमएलएम कंपनी मतलब टाइम पास है, चलो उसमें अब ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। फिर मैं घर पे आ गया, एक दो साल वैसे ही निकले। फिर मैं इसमें ज्वाइनिंग की। मनसुख भाई मुझे कांटेक्ट किए दो तीन बार। फिर मैंने फॉर्म भर के इसका मेंबर बना। फिर मैं स्टार्टिंग में स्पायरुलिना लेता था, ट्राई करने के लिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, वीकनेस जो फील होती है पेशेंट को, वो उसमें रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती है। तो पहले तो मैंने एक पेशेंट को दिया, तो एवरेज मुझे रिजल्ट मिला। ठीक ठीक, वो बराबर लेता भी नहीं था, कभी कल लेता था, कभी नहीं लेता था, इस टाइप का। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ट्राई करता हूँ बराबर कि मुझे कैसा फील होता है। तो मैंने 15 एक दिन में स्पायरुलिना लिया। वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर भी मैंने स्पायरुलिना लिया। लेने के बाद मुझे थोड़ा इंटेंस एनर्जी मुझे महसूस होने लगी। मुझे शरीर में थोड़ा फुर्ती महसूस होने लगा। मुझे जो सुबह उठने का मुझे आलस आता था थोड़ा, वो भी उसमें इम्प्रूव होने लगा। तो इस तरह मुझे कुछ फ़ायदा महसूस होने लगा। फिर मैंने पेशेंट को, जिसको एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन की कमी थी, वीकनेस, कमजोरी रहता था, जो मजदूर टाइप के वर्क करते थे,
उनको देना स्टार्ट किया और स्ट्रिक्टली उससे कहा कि भाई कंप्लीट तू महीना लेकर मुझे बता जरा। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया, वो भी मैंने स्पारुलिना खुद के पैसे से खरीद के उसको दिया रिजल्ट लेने के लिए कि एक्चुअली रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो उसको भी बहुत फायदा हुआ। और फिर वो खुद से आया मेरे पास कि सर मुझे वो डिबिया दे दो एक, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मुझे थकान कमजोरी नहीं लगता है, मेरे सर में दर्द होता था वो भी नहीं है, पेट में मुझे थोड़ा भारीपन गैस जैसा लगता था वो भी नहीं हुआ। तो उसको फायदा हुआ तो मेरा विश्वास और बैठा। फिर मैं धीरे धीरे स्पाइरुलिना स्टार्ट किया, पेशेंट को मेरे देना स्टार्ट कर दिया, जिसको भी इस टाइप का तकलीफ या कमजोरी रहता था या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती थी, तो उनको देना स्टार्ट किया तो धीरे 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 रिजल्ट मिलने लगा। पर मैं एक फोकस कर रहा था सिर्फ स्पाइरुलिना पर, और कोई मेरे ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं था और उसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं था और उसका एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर मुझे उस पर स्पाइरुलिना पर विश्वास बैठ गया। उसके बाद मैंने सब अलग अलग प्रोडक्ट भी मैंने स्टार्ट किया कि चलो इस पे भी ट्राई करते हैं। फिर गैनोडर्मा का मैंने कैप्सूल जो आता है वो मैंने क्रॉनिक बीमारी में देना स्टार्ट किया। मनसुख भाई जैसे बोल रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में भी काम लगता है, तो फिर मैंने इसका थोड़ा लिटरेचर्स वगैरह पढ़ा, गैनोडर्मा का एक्शन पढ़ा, थोड़ा नेट पर सर्च किया, तो मुझे थोड़ा सही लगा। मैं बोला चलो भले मार्केटिंग हो लेकिन प्रोडक्ट जेन्युइन लग रहा है। इस तरह मैंने गैनोडर्मा ल्यूसिडम का जो कैप्सूल है आरजीजीएल वो स्टार्ट किया। वो भी मैंने एक पेशेंट को एब्डोमिनल जो डिस्कम्फोर्ट रहता था, जिसको पेट साफ साफ नहीं रहता था, गैस की प्रॉब्लम रहती थी, अपच जैसा रहता था, गैस बनाकर उसको घबराहट बेचैनी टाइप रहता था, स्टूल बराबर साफ नहीं होता था। तो वैसे में मैंने ट्राई किया, वो भी 30 वाली आरजीजीएल जो 30 आती है, 30 कैप्सूल वाली, वो दो मैंने आरजीजीएल उसको पैर में देना स्टार्ट किया। मैं बोला ओडी में लेके भाई हमको जरा रिजल्ट बता इसका कैसा है। तो उसने भी 1 मंथ लिया तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। फिर इसमें मैंने थोड़ा अदर सब प्रोडक्ट जो है, लेमन जी है, गेनोजी सोप है, टी ट्री क्रीम है, ये सब मैंने स्टार्ट करना चालू कर दिया, पेशेंट को देना चालू कर दिया, जिसकी जैसी तकलीफ होती थी वैसा वो चालू कर दिया। ज़्यादातर मेरे पास स्किन के पेशेंट आते हैं तो मैंने टी ट्री क्रीम ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया, पेशेंट को देता था। और गेनोजी सोप जो आती थी वो मैं पेशेंट को देना चालू कर दिया। फिर स्पाइरुलिना चालू रखा था। फिर जो क्रॉनिक बीमारियां होती है आरजीजीएल वो उसमें स्टार्ट करना मैंने चालू कर दिया। तो मुझे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगा। फिर मेरा जो विश्वास था इस पे बैठ गया कि नहीं अब इसको मैं मार्केटिंग भी करना चाहिए। मेरे तक सीमित क्यों रखूँ मैं और इसको स्प्रेड करूँ, क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट है। और मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर लिम का, जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट बनाए। गैनोडर्मा का जो फाइंड किया, इतने अच्छे मशरूम जो औषधीय गुणों से भरपूर है, जो बिना साइड इफेक्ट के असर करता है और पेशेंट को हेल्थ रिस्टोर करता है। फिर मैंने इसे करते करते 5-7 साल निकल गए। वैसे तो मैंने इसमें ज्वाइनिंग 10-12 साल पहले ही की थी, पर मैं इसमें एक्टिव नहीं था। अभी ये साल 2 साल से मैं इसमें एक्टिव हुआ हूँ, जब मुझे पूरा कंप्लीट विश्वास हो गया। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर जल्दी कोई ऐसे स्कीम या ऐसे कोई मार्केटिंग में विश्वास नहीं करते हैं। मुझे भी विश्वास करने में कम से कम इतना साल लग गया। तो पर लास्ट में मुझे समझ में आ गया कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें मार्केटिंग चालू कर दी। धीरे धीरे करके मैंने मेरा जो डीएक्शन में स्टार रूबी का लेवल अचीव किया है। अब मैं जगह हूँ तो इसमें और मैं आगे मार्केटिंग स्टार्ट करूँगा, मीटिंग्स करूँगा। अब थोड़ा मैं इसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा। और अब मैं, ये तो मैंने बता दिया मेरी जर्नी के बारे में। और मैं थोड़ा डीएक्शन के बारे में बता दूं, जो डॉक्टर लिम ने जो ये फाइंड आउट किया है, जो मशरूम के बारे में बताया है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। और ऐसा प्रोडक्ट और कोई मार्केटिंग कंपनी के पास नहीं है, और होगा तो भी इतनी क्वालिटी और इतने स्ट्रेंथ वाली नहीं है। और उन्होंने इतना जो अब तक कम से कम 30 एक बरस हो गए होंगे इस कंपनी को, जो इन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रखा है, वो भी बहुत लाजवाब है। आज तक जो भी कोई प्रोडक्ट आया है बहुत ही शानदार है। तो मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, पेशेंट को देना चालू कर दिया है। इससे क्या होता है, पेशेंट भी आते हैं फीडबैक देते हैं, सर मुझे ये फायदा हुआ है, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, वैसे ही मार्केटिंग होने लगता है।
तो मेरा तो कहना एक है कि प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तब उसको ज़्यादा आप जान पाएंगे, उसके बारे में समझ पाएंगे और किसी को समझा पाएंगे। मैंने भी खुद अनुभव किया, मैंने खुद खाया, मेरे फैमिली मेंबर्स को दिए, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तब मुझे इस पे विश्वास बैठा। तो विश्वास करने के लिए खुद को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तभी हम किसी को बता पाएंगे, सीना ठोक के बता पाएंगे, एक अपने पास प्रूफ रहता है कि मैंने भी यूज किया है, उसके सामने हम खा के बताएंगे। और कोई मार्केटिंग वाले इस तरह का प्रचार नहीं कर पाते हैं, खुद नहीं खा पाते हैं, सिर्फ खिलाना जानते हैं। तो हम तो खाना भी जानते हैं, खिलाना भी जानते हैं, तो उसको एक तो प्रूफ सामने ही मिल जाएगा कि ये जब यूज कर रहा है तो जेन्युइन प्रोडक्ट ही होगा। इस तरह मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और मैं इसमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट ले रहा हूँ और कुछ अर्निंग भी कर रहा हूँ। और अब मैं प्रोडक्ट के बारे में चलता हूँ, अपने टॉपिक के बारे में चलता हूँ जो मैं आज बताने वाला हूँ। मैं आज डीएक्शन का एक टी ट्री क्रीम है, जो बहुत ही शानदार एक पेस्ट ऑइंटमेंट है, जो स्किन प्रॉब्लम में यूज होता है। तो पहले तो मैं बता दूं कि टी ट्री क्रीम जो आता है ये 30 ग्राम का पैकिंग में आता है और इसकी एमआरपी 500 है। थोड़ा कॉस्टली है पर ये हेल्थ से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बराबर, जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ लेते हैं उसमें बस्ट होता है, सप्रेस होता है, अच्छा नहीं होता। तो क्यों ना हम नेचुरल प्रोडक्ट लें, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। तो हमें प्योर फॉर्म में जो नेचर मिल रहा है उस नेचर को इस्तेमाल करें, नेचर से जुड़ें और अपने जो प्रॉब्लम है, हेल्थ है, उसको रिस्टोर करें। तो जो ये डीएक्सन ने जो बनाया है टी ट्री और क्रीम, इसके जो मैं इंग्रेडिएंट है पहले मैं वो बता दूं। इसमें तो एक वाटर का इस्तेमाल किया गया है, कैम्फोर का इस्तेमाल किया है, और जो एक मेन है मेलाल्यूका टर्बिनोफोलिया अल्टरनोफोलिया नाम का जो कंटेंट है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। दूसरा के मेंथोल इस्तेमाल किया है। ये सब चीज से मिलकर टी ट्री क्रीम बनाया गया है, जो डीएक्सन कंपनी ने शानदार तरीके से बनाया है, इसका मैन्युफैक्चर किया है। अब दोस्तों इसका हिस्ट्री भी मैं बता दूं कि ये जो टी ट्री क्रीम है उसमें जो टी ट्री ऑयल यूज किया गया है, जिसका नाम साइंटिफिक रूप में मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया है, उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं, क्योंकि मेन जो कंटेंट है, मेन जो इंग्रेडिएंट है, वो यही है जो हमें स्किन के प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। तो ये जो इसकी हिस्ट्री जाने, तो जो ऑस्ट्रेलियन जो हर्ब्स होता है, मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया नाम का एक हर्ब होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन पीपल्स का यूज करते थे एंसाइंट जमाने में, यानी कि पुराने जमाने में। वो लोग अपने स्किन को कट जाने में, छिल जाने में, या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो ये टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करते थे। डायरेक्ट टी ट्री ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों, उसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करके ही अप्लाई करना होता है, वरना इसका साइड इफेक्ट भी होने का चांस रहता है। तो इसका कुछ रेशियो होता है, जैसे वन वन ड्रॉप अगर आप टी ट्री ऑयल लेते हैं तो 10 ml जैसा कोई अदर कैरियर आपको लेना होता है, मिक्सअप करना होता है और अप्लाई करना होता है। टी ट्री ऑयल जो अब ओरिजिनल जो पीपल होते थे एंसाइंट जमाने में, वो इसका इस तरह का इस्तेमाल करते थे। दूसरा कि ये टी ट्री ऑयल फाइंड आउट कैसे हुआ, लोगों को कैसे पता चला कि ये टी ट्री ऑयल भी होता है, ये इसका कुछ इस्तेमाल भी होता है, इस तरह का स्किन में कुछ फायदे भी देते हैं, उनको पब्लिक को कैसे पता चला उस जमाने में भी। तो दोस्तों उस जमाने में जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट होते थे, 1920 के शतक की बात मैं बता रहा हूँ, उस वक्त आर्थर पेनफोल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक जर्नल पास किया, पेपर्स डिक्लेयर किए। उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि टी ट्री ऑयल एक हर्बल मेडिसिन है, जो हर्बिसाइड है, बराबर, जर्मिसाइड है, जो जर्म्स को किल करता है, छोटे छोटे कीटाणु को मार के हमें स्किन से निजात दिलाता है, स्किन की प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। उन्होंने 1920 में बताया। उसके बाद में
और कैप्टन कुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नामकरण किया, जैसे कि टी ट्री ऑयल नाम दिया। पहले तो वो ऑयल ही निकाल के उसका इस्तेमाल करते थे, कोई नाम नहीं था। फिर वो जो कैप्टन कुक थे उन्होंने एग्जैक्ट नाम इसको दिया, टी ट्री ऑयल। जो ये टी ट्री ऑयल है, उस जमाने में जैसे कि जापानीज लोग थे, जो वॉर हुआ करता था, लड़ाई हुआ करता था, बॉर्डर पे लड़ाई, तो उससे जो इंजर्ड हो जाते थे, जिनको चमड़ी छिल जाती थी, कट जाती थी, या कोई भी इन्फेक्शन लग जाता था, कोई वुंड्स हो जाता था, तो वो लोग इस टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करते थे उस जमाने से। मतलब ये अभी भी चलता आ रहा है। पर डॉक्टर लिम ने इसको एक प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया और हमें अपने हाथों में थमाया, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि टी ट्री ऑयल लेना, उसको प्रोसेस करना, उसको डाइल्यूट करना, ये सब झंझट से बचने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। तो इस प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तो मैंने इसका हिस्ट्री बता दिया कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, और इसका साइंटिफिक नाम भी मैंने बता दिया, जो मेलाल्यूका टर्बिनिफोलिया अल्टरनिफोलिया है, सॉरी। तो इस तरह का इसकी हिस्ट्री है। और मैं अब इसके जो टी ट्री ऑयल है उसको, उन्होंने जो हर्बल था, ऑस्ट्रेलियन हर्ब मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया, उसका लीव से ये तेल निकाला जाता है। इसका भी एक प्रोसेस होता है, स्टीम डिस्टिल्यूशन के द्वारा इसको उस प्रोसेस के द्वारा निकाल कर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अलग अलग कंपनियां इसका ऑयल वगैरह कोई कैरियर में मिक्स करके, कैम्फोर में मिक्स करके, या फिर कोई भी अदर ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इसको ब्रांडिंग करके बेचती है। तो सबसे अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट तो हमारा डीएक्शन का है, टी क्रीम, जो डॉक्टर लिम ने बनाया है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया का जो ऑयल है वो हमें इफेक्टिव करता है, और उसी की हमें बात भी करनी है। अब मैं बता दूं, जो मेलाल्यूका अल्टरनिफोलिया का भी एक अंदर इंग्रेडिएंट होता है, जो अलग अलग एक्शन पे काम करता है। तो उसमें भी बहुत ही उसमें केमिकल्स हैं, वो उसका इंग्रेडिएंट है, सॉरी, कंपोनेंट है। तो एक तो है टर्पेनिन 4। मैं एक लाइन से बता देता हूँ इसका जो इंग्रेडिएंट होता है। और टी ट्री ऑयल के अंदर तो जो काम करता है कोई भी वुंड को हील करने में, कटने में, छिलने में, जो हमको रिपेयर करता है, वो कौन से कंटेंट होते हैं उसमें, तो मैं उसकी बात में बता दूं। मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, शायद ज़्यादा डीप हो रहा है, पर ये जरूरी है नॉलेज के रूप में। तभी हम समझ पाएंगे कि इसका बेस क्या है, ये कितना इफेक्टिव है और क्यों इफेक्टिव है। तो टर्पेनिन 4 नाम का एक इसमें कंटेंट होता है। दूसरा ए टर्पेनिन होता है, ए टर्पेनियोल होता है, ए पाइनेन होता है, वाई टर्पेनिन होता है, 1,8 सिनियोल होता है, और लिनालूल। ये सब इंग्रेडिएंट है ये टी ट्री ऑयल के अंदर। जो इंग्रेडिएंट मैंने जो बताया वो टी ट्री क्रीम के बारे में बताया, जिसमें कैम्फोर है, वाटर है, मेंथोल है, बराबर। तो ये तो मैंने इस क्रीम के बारे में कंटेंट बताया, लेकिन ऑयल जो है टी ट्री ऑयल, उसके भी कंटेंट है, इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में ये मैं बताया। लिनालूल और पी जाइमिन, ये इस टाइप के इंग्रेडिएंट है जो डीप एक्टिंग करते हैं। चमड़ी के जो डर्मिस होते हैं, लेयर होती है चमड़ी की, स्किन की, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर होती है। तो वो डीप में जाकर इसका एक्शन करता है, तो वहाँ पे जो भी कोई फॉलिकल्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, उसको रिपेयर करता है। दोस्तों, अब मैं इसका यूज बता दूं, बराबर, कि ये किस किस चीज में यूज होता है। ये तो फाइनल है कि चमड़ी के रोगों में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका एक्ने पर होता है। एक्ने यानी कि मुंह से, जो चेहरे पे मुंह से निकलते हैं, कील, जो जिसको कील बोलते हैं, वो, उसमें ये ज्यादा इफेक्टिव है। मेरे पास जो भी कोई पेशेंट आता है कील मुंह से इरप्शन लेकर, चमड़ी का कोई भी प्रॉब्लम लेकर, तो मैं पहला प्रीफर में ये टीटी क्रीम ही करता हूँ। चमड़ी के कोई भी रूप का जो बीमारी होता है उसमें मैं इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करता हूँ।
तो ज्यादातर मैं एक्ने में इसका इस्तेमाल करता हूँ। एक्ने वल्गरिस स्पेसिफिक एक इरप्शन होता है, जिसको बहुत लोग कील बोलते हैं, मुहासे बोलते हैं, हम एक्ने बोलते हैं अपनी साइंटिफिक भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में। एक्ने में भी अलग अलग एक्ने हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला एक्ने होता है, फंगल इन्फेक्शन वाला होता है। और एक बात मैं बता दूं, जो ये टी ट्री ऑयल है या टी ट्री क्रीम है, सभी टाइप के इन्फेक्शन में काम करता है। जैसे कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, हर्बल मेडिसिन है। इंसेक्ट बाइट में भी बहुत ज़्यादा फायदा देता है। इंसेक्ट बाइट में या कोई भी कीड़े मकोड़े हमको काट लेते हैं, मच्छर काट लेता है या फिर कोई भी बड़ा जीव जंतु काट लेता है, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, एक ईचिंग टाइप होने लगता है, जलन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो उसमें भी दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही फायदा कारक है। तो हम इसका इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हमें रेकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये हर्बल मेडिसिन टाइप का है, हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी का हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको खुद समझ के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा जेन्युइन है। हम मैं जितना नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये नॉलेज मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मैं हवाबाजी में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा कि जो इसका साइंटिफिक थियरी है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, जो भी है वो फैक्ट है। बराबर, आप नेट पर भी जाकर सर्च करेंगे तो मैंने जो बताया है वही आपको देखने को मिलेगा। तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, और इस टाइप की जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, आप खुद अप्लाई करके आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं एक्ने के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं कि एक्ने किसको ज़्यादा होता है। ज़्यादातर नौजवान होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, जिसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हार्मोन्स की चेंजेसिबिलिटी होती है। जैसे कि जवान लोग में ही ज़्यादा एक्ने होने का चांस रहता है। और दूसरा कि वुमेन्स में, लेडीज में ज़्यादा एक्ने होता है। ये जो कील मुंह से ज़्यादा उनको होता है, वो भी इसलिए होता है कि जो मेन की जो स्किन होती है, वो उसके कंपेयर में लेडीज की स्किन पतली होती है। और स्किन के बारे में भी मैं बता दूं दोस्तों कि स्किन के भी बहुत से टाइप हैं, अलग अलग टाइप की स्किन होती है। जैसे कि ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है, ग्रीसी स्किन होती है। तो अलग अलग टाइप के स्किन होते हैं, पर ये जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक टाइप है। बराबर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये ड्राई है, कि ये नॉर्मल है, कि ये ग्रीजी है या ऑयली है। ये सब पर बराबर इफेक्ट करता है। नेचर किसी के साथ में अलग अलग व्यवहार नहीं करता, वो उसके लिए सब एक जैसे हैं। तो हम अगर केमिकल की बात करें, हम अगर इंग्लिश दवाई की बात करें, तो उस पे हमको देखना पड़ता है कि इसकी स्किन कौन सी है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। तो उसके लिए उसकी मेडिसिन भी अलग हो जाती है। किसी को सूट नहीं करता, ऑयली स्किन वाले को कोई दवा सूट नहीं करता, ड्राई स्किन वाले को कोई नहीं सूट करता। तो उसमें हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर जब नेचर की बात आती है, जब हर्बल की बात आती है, तो उसके लिए सब बराबर हैं। उसका काम सिर्फ हील करना है, पेशेंट को प्रॉब्लम से निजात दिलाना होता है। तो हम फ्रीक्वेंटली और बहुत आसान तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। और मैं डिटेल में बता दूं तो ये बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंगस और डर्मेटोफाइट्स, इस सब पर इफेक्ट करता है। तो ये ऑल ओवर है, यूनिक है। बराबर, इसमें कोई भी ऐसा रूल्स नहीं कि इसी पे इफेक्ट करेगा, उस पे इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो टी ट्री क्रीम है, हम अपने घर में, हर एक घर में ये रखना चाहिए। दूसरे को नॉलेज है या ना है, लेकिन जो डीएक्शन मेंबर्स हैं, जो डीएक्शन से जुड़े हुए हैं, उनको तो कम से कम ये जो टी ट्री क्रीम है वो घर में रखना चाहिए। डॉक्टर लिम ने इतना अच्छा इसका कंपोजिशन सेट करके हमको एक प्रोडक्ट बना के दिया है। कोई मगजमारी नहीं करना है, कोई बेजामारी नहीं करना है कि हमें इसको डाइल्यूट करना है या बनाना है, मिक्सअप करके कैसे अप्लाई करना है। वो सब प्रॉब्लम से हमको छुटकारा दिया है। हमको डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बना के दिया है जो हमें घर में रखना है। घर में इसलिए रखना है दोस्तों कि हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती है चमड़ी की, छिल जाना, कट जाना, लग जाना, इरप्शन निकलना, बॉइल्स निकलना, मुहासे निकलना, दाने निकलना,
एलर्जी होना, बदन में खुजली होना, कोई भी चमड़ी में किसी भी टाइप का डिजीज हो जाना, एक्जिमा हो जाना, सोरियासिस हो जाना, फंगल इन्फेक्शन जो दांत दिनाए बोलते हैं वो भी हो जाता है। तो हम किसी भी रूप में जो भी कोई चमड़ी की प्रॉब्लम्स है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पे ही सही कर सकते हैं। इतना ये रामबाण प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इतना ये इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो हम घर में एंटीसेप्टिक क्रीम रखते हैं, सिप्लाडीन रखते हैं, बराबर, पोविडोन आयोडीन नाम का क्रीम रखते हैं। तो उसकी जगह पर दोस्तों वो केमिकल यूज करें, उससे अच्छा तो है हम हर्बल इस यूज करें, जो इतना पावरफुल इफेक्टिव जो प्रोडक्ट है। तो हमें यही रखना चाहिए ना, हम सिप्लाडीन क्यों रखें? जब हम आयुर्वेद से जुड़े हैं, हम हर्बल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, और हम जो डीएक्सन कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो डीएक्सन का मतलब ही होता है हम नेचर से जुड़े हुए हैं। तो हम क्यों केमिकल यूज करें? मार्केट में तो केमिकल भर भर के हमको मिल रहा है, खाने में मिल रहा है, पीने में मिल रहा है, हाउस होल्ड की चीजें, सब चीज में हमारे केमिकल ही यूज होते हैं। तो हम उस चीज से बच नहीं सकते। लेकिन जब डॉक्टर लिम ने हमको इतनी अच्छी प्रोडक्ट दी है, गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जो अलग अलग बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास है, तो उसको हम हाउस होल्ड के रूप में क्यों ना घर में रखें? क्यों ना हम कॉस्मेटिक के रूप में उसका इस्तेमाल करें? क्यों ना हम सप्लीमेंट के रूप में हम इस्तेमाल करें? और इसका तो नेचर ही है डिटॉक्सिफाई करना, स्कैनिंग करना, क्लीनिंग करना। जब हमारा बॉडी स्कैन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो हम वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे। केमिकल हम खाना रोक नहीं सकते, अनाज में आता है, सब्जियों में आता है, हर एक चीज में आता है, जो भी जीवन की जरूरियात हैं वो सब में केमिकल आता है। आज के जमाने में हम गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते, हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते। तो केमिकल हम हमारे शरीर में जो हमने भर भर के डाला है, स्ट्रीट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जबान पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल? तो हमें, चलो हमने खा लिया पी लिया, हम मजबूर हैं, हम दूसरा कुछ नहीं कर सकते, पर हम एक बात चीज तो कर सकते हैं ना, जो हमने खाया है उसको तो बाहर निकालो, सेल्स को तो साफ करो, उसको तो रिपेयर करो, तब तो हम हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, हम हेल्दी रहेंगे तभी हम अच्छा जी पाएंगे, और अच्छा जीने के लिए हमें हेल्दी रहना है, और हेल्दी रहने के लिए हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। आरजीजीएल है, स्पायरुलिना है जो सुपर फूड है। स्पायरुलिना के बारे में बात किया जाए तो 2 दिन भी कम पड़े, पर हमारे पास टाइम लिमिटेशन है। मेरा जो टॉपिक है टी ट्री क्रीम में, मुझे आज उसी के बारे में बताना है। समय बचा तो मैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। तो हम केमिकल यूज ना करके हम आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन के रूप में, एक सप्लीमेंट के रूप में, हमारे पास डीएक्सन के पास में बहुत से प्रोडक्ट हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बराबर। तो दोस्तों, आयुर्वेद से जुड़िए, रिएक्शन से जुड़िए, बराबर, और नॉलेज एक दूसरे से शेयर करिए। नॉलेज जितना शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा। और फाइनली मैं टीटरी का टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों इसका जो यूज है मैंने बता दिया, कि कहीं भी कट लग जाए, छिल जाए, तो आप आसानी से उसका एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटी फंगल के रूप में, एंटी बैक्टीरियल के रूप में, एंटी वायरल के रूप में, जो एक हर्पिस जोस्टर नाम का एक वायरल स्किन डिजीज होता है, जिसमें फफोले हो जाते हैं, जलन होता है, उसमें फीवर भी आने लगता है, आप उसका भी इस्तेमाल करके आप अपना हर्पिस जोस्टर नाम की बीमारी को भी हटा सकते हैं। जो एक सोरियासिस है, ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं, बराबर, जो स्किन में ददड़े जैसे, एक स्कार, ड्राइनेस जैसा, बहुत ही इचिंग, उसमें से परत निकलने लगता है, एक्सफोलिएशन होने लगता है, तो वैसे भी चमड़ी के रोगों में आप टीटरी क्रीम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ टीटरी क्रीम ही नहीं, इसमें गेनोजी सोप है हमारे पास, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, गेनोजी मसाज ऑयल है। इन प्रोडक्टों का भी बहुत ही ज्यादा फायदा है चमड़ी के रोगों में। अगर आपको ईचिंग हो रहा हो, सॉरी मैं थोड़ा टी ट्री क्रीम से अलग जा रहा हूँ, पर वो भी कहना जरूरी है, क्योंकि इसी का वो पार्ट है। चमड़ी की बीमारियों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो भी इफेक्टिव है, और हमारे डीएक्सन कंपनी का ही प्रोडक्ट है, तो मैं उसके बारे में बताऊं तो कोई गलत नहीं है। तो मसाज ऑयल, जो गैनो मसाज ऑयल है, ये भी आप इससे मालिश करके बॉडी को आप इन्फ्लामेशन से, ईचिंग से, इरिटेशन से, खुजली से, बराबर, जो पसीने की बदबू आती है,
उससे भी आप निजात पा सकते हैं। दूसरा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। मेरे घर में वर्जिन कोकोनट ऑयल है, रोजाना इस्तेमाल होता है मेरे बच्चों के, उसी से हमारी वाइफ मालिश करती है। तो इस तरह का ऑयल जो है नेचुरल ऑयल है, तो हम दूसरा केमिकल, दूसरा बॉडी लोशन क्यों यूज करें। हमारे डिएक्शन में एलओवी नाम का भी एक बॉडी लोशन है, आप उसको भी, सर्दियों का मौसम आ रहा है, चमड़ी वैसे ही ड्राई होने लगती है वेट वेदर की वजह से, तो आप एलओवी नाम का लोशन है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको चमड़ी के प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। दोस्तों, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही जेन्युइन है, ये हवाबाजी में नहीं बात कर रहे हैं, इसका साइंटिफिक प्रूफ है। तो हमें बहुत ही आराम से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा के मेरे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आज शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत से पेशेंट में स्ट्रीट इसी टाइप के आते हैं, एक्ने वाले आते हैं, स्किन इरप्शन वाले आते हैं, कोई रिएक्शन वाला आता है जो एलोपैथिक दवाइयाँ खा के उसको रिएक्शन आया हुआ रहता है, मुंह सूज जाता है, होंठ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, चमड़ी पर सब ददड़े निकल जाते, स्पॉट्स निकल आते हैं। तो उस पे भी मैं इनको और ज्यादा कुछ नहीं, मैं गेनोजी मसाज ऑयल देता हूँ, एलओवी बॉडी लोशन देता हूँ, गेनोजी सोप, हाँ गेनोजी सोप मैं उसको रोजाना इस्तेमाल करने के लिए कहता हूँ। वो भी उसको गेनोजी सोप का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका झाग बराबर शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर 2-5 मिनट रखना होता है, ताकि वो चमड़ी में एब्सॉर्ब हो और उसकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है वो उससे छुटकारा पा सके। तो प्रोडक्ट तो बहुत हैं, तो इसका इस्तेमाल भी आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा के टीटरी क्रीम का और भी उपयोग होता है, जैसे कि सर में, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, स्काल्प में और एक्सफोलिएशन होता है, चमड़ी सूखी पड़ के निकलने लगती है, तो दोस्तों उसमें भी ये टीटरी क्रीम बहुत ही फायदा कारक होता है। पहले के भी लोग इसी तरह करते थे, टीटरी ऑयल को कोई भी आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके उसका डाइल्यूशन बनाते थे। जैसे कि 5 ml उन्होंने टी ट्री ऑयल लिया और 100 ml उसने कोई भी बॉडी लोशन लिया या फिर ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो या आलमंड ऑयल हो या भी कोई ग्लिसरीन हो, उसमें वो मिक्स करके वो स्काल्प में लगाते हैं, और ताकि उनका जो डैंड्रफ है वो भी क्लीन हो जाता है। दोस्तों, आप शैम्पू में भी इसको मिक्स करके आप लगा के अपना डैंड्रफ, या फिर जो लाइस हो जाती हैं, जो जुएं बोलते हैं, सर में बालों में जुएं हो जाती है, वो भी आप दोस्तों ठीक कर सकते हो। शैम्पू में उसको ऐड करिए और मिक्स करके आप अप्लाई करिए। 10 से 12 वीक आप अप्लाई करेंगे तो आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाएगा, और भी जो भी कोई शरीर में बॉयल्स निकल जाते हैं, एक्ने निकल जाए, एक्ने का भी ड्यूरेशन वही है। आप 10 से 12 वीक आप यूज करेंगे, आपको पूरी तरह एक्ने क्लीन हो जाएगा। और दूसरा कि चमड़ी पे स्कार हो जाते हैं, जो भी कोई कटा छिला हो पहले का, जो दाग हो जाते हैं, एक निशान टाइप का बन जाता है, तो वो भी आप टी ट्री क्रीम से आप निकाल सकते हैं। कोई भी काले धब्बे पड़ गए, कोई भी हम ब्रेसलेट वगैरह या फिर पाँव में पायल लेडीज पहनती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, तो बहुत मैंने पेशेंट को देखा है, पीछे की साइड में यहाँ पर एक निशान सा बन जाता है, ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, ड्राइनेस, वहां पे भी उनको ईचिंग होने लगती है। वो मेटल का रिएक्शन हो या फिर कोई भी चीज का रिएक्शन हो या उससे डर्मेटाइटिस हो गया हो, तो भी वो टीटी क्रीम लगाने से उसको निजात मिलेगा। तो इतना पावरफुल टीटी क्रीम है, हम इसके बारे में जानते नहीं है, इसके लिए हम इसे पहचानते नहीं, इसको यूज नहीं करते। तो मैंने जो बताया दोस्तों, आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो इस टाइप के जैसे मैंने बताया, तो आप इसका श्योर यूज करिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। और इतना है अभी टीटरी क्रीम के बारे में, ये कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट तो है नहीं जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बताऊं। तो यहाँ पर मैं अपने टीटरी क्रीम को स्टॉप करता हूँ, बराबर। और दूसरा मैं गेनोजी सॉप के बारे में थोड़ा बताता हूँ। गेनोजी सॉप, इसे ब्यूटी सॉप कहा जाता है दोस्तों। इसका भी यूनिक वर्क है, चमड़ियों में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है पेशेंट को। इस और ये कैसे बनता है मैं थोड़ा वो भी ब्रीफली बता देता हूँ। इनमें ये प्रोडक्ट बनाने के लिए भी जो डॉक्टर लिम है, ग्लिसरीन और गैनोडर्मा का जो एक्सट्रेट है, गैनोडर्मा यूज किया हुआ है, पामोलिन और ऑयल जो हो,
पामोलिन ऑयल जो विटामिन ई की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है, जो चमड़ियों के लिए बहुत ही फायदाकारक होता है। तो ये सब तीनों चीज मिलाकर ये ब्यूटी शॉप बना है, गेनोजी ब्यूटी शॉप। तो इसका तो हमें जो भी मैं बताया कि हम जानते हैं गेनोजी शॉप क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो भले कोई और इस्तेमाल करे या ना करे, जैसे हम डीएक्सन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इसका हमें नॉलेज है, इसके बारे में हमको पता है, एज अ मेंबर हैं हम, तो हमें तो कम से कम इसका रोजिंदा इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे घर में गेनोजी शॉप जरूर होना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सी प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सप्लीमेंट, तो हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे घर में कम से कम होने चाहिए, जो मेंबर्स हैं, जो जिसको इसके बारे में नॉलेज है। दूसरे को तो नहीं है तो फिलहाल वो नहीं रख सकते या नहीं रखना वो पॉसिबल मानते हैं हम। पर हमें जिस डिएक्शन में है, जिसके प्रोडक्ट को हम जानते हैं समझते हैं, तो हम कम से कम हमारे घर में तो ये सब प्रोडक्ट होना ही चाहिए। मेरे बच्चे तो इवन के जो कोकोजी है, कोकोजी भी पीते हैं। और मैं जो पेशेंट को लेमन जी नाम का एक प्रोडक्ट है, जो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास पेशेंट कोई आता है जो डिहाइड्रेट हो गया, जिसकी बीपी कम है, जिसको विटामिन की कमी है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तो इंटेंस एनर्जी पाने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक है, जो लेमन जी के नाम में हमारे पास अवेलेबल है, डीएक्सन कंपनी के पास। तो वो भी हम इस्तेमाल करके हम आपको अपने आप को रिस्टोर कर सकते हैं, जिसको पानी की बॉडी में कमी हो गई या जिसको डायरिया हो गया। डायरिया एक पेट की बीमारी होती है, जो पेट झड़ना बोलते हैं, लेटरिन पानी जैसा होने लगता है, तो जिसमें पानी बहुत ही मात्रा में निकल जाता है। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास होते हैं जिनको हमको ड्रिप चढ़ाना होता है, तो ऐसे लोगों को भी हम लेमन जी देते हैं, फ्रिक्वेंटली देते हैं। ऐसे लेमन जी में मैं तो क्या करता हूँ, और मेरे आसपास जो मेडिकल स्टोर है वहीं पर मैं ले जाके 4-5 पैकेट रख देता हूँ, और मेरे प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि आप ये लेमन जी लो। 20 से 25 रुपया एक सेचेट का पड़ता है, उसमें सेचेट के रूप में लेमन जी आता है, जो टी, गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट और लेमन ये सब मिक्स करके वो बना हुआ है। वो भी यूनिक प्रोडक्ट है, मैं भी फ्रिक्वेंटली पीता हूँ। जब ड्राइनेस फील होता है, मुंह सूखा पड़ता है, तो मैं वही पी लेता हूँ। या मेरे घर में ये हमेशा रहता है, मेरे कोई मेहमान आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो इनको यही सर्व किया जाता है। एक पैकेट तोड़ा, एक गिलास में डाला और घोल के दे दिया। मैं जो गेस्ट है वो भी खुश, इवन के वो पूछते हैं कि भाई क्या पिलाया, मेरा गैस निकल गया, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं इतनी दूर से आया, मुझे जो थकान लग रही थी वो गायब हो गई, यार क्या पिलाया तुमने। तो फिर हम उसका पैकेट रखते हैं, वो बताते हैं कि ये रहा, ये चीज है। तो दोस्तों इस तरह का भी मार्केटिंग हम घर में बैठ के ही कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तो ज्यादा कहीं जाता नहीं हूँ, मैंने तो क्लिनिक पर ही जो जो भी मार्केटिंग की है क्लिनिक पर ही की है। पेशेंट की कमी नहीं है, रोगों की कमी नहीं है, प्रोडक्ट की कमी नहीं है, हम पीछे कहाँ पड़ रहे हैं। तो मेरे तो वैसे ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट ठीक हुआ है तो वो जाके दूसरे को बताएगा, अगर तुझे ये हुआ है, अरे ये टी ट्री क्रीम यूज करो, गेनोजी सोप यूज करो, बॉडी लोशन यूज करो। तो इस तरह का मार्केटिंग भी हो जाता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। कहीं हमें बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। और सीएमई वगैरह होते ही रहते हैं डीएक्शन में, जैसे कि मैं जूम मीटिंग में हूँ। तो इस तरह के सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, हमारे अपलाइंस होते हैं, इतने एक्टिव है, हमें भी एक्टिव बनना चाहिए। वो भी जहाँ तहाँ मीटिंग करके मेंबर्स बनाते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ाते हैं। तो हमें भी उस लाइन पे आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि ब्यूटी शॉप है, ब्यूटी शॉप बहुत लोग पेशेंट को बदबू आती है, स्वेट ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है, जो शरीर से जो भी कचरा होता है वो बाहर निकलने की वजह से उसको स्मेलिंग आती है, शरीर से बदबू आने लगती है। तो उसको भी ये ब्यूटी शॉप से नहाएगा, बाथिंग करेगा, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत लोगों को एलर्जी रहती है, जहाँ तहाँ खुजली होने लगता है, ऑटोमेटिक ही खुजली होने लगता है। बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, तो मैं उसको दोस्तों गेनोजी सोप ही रेकमेंड करता हूँ, बॉडी लोशन में रेकमेंड करता हूँ, मसाज ऑयल रेकमेंड करता हूँ। इसका डीप एक्टिंग काम है, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई केमिकल का प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल प्रोडक्ट है। तो हम अपने आप को इस तरह बचा सकते हैं। डॉक्टर लिम ने भी कहा है
हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही हम लंबा जी पाएंगे, और लंबा जीने के लिए हमको डीएक्सिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना चाहिए एज अ सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट है दोस्तों, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि हमें किसी को पूछ के खाना है, कोई हमको डोज सेट करके देगा तब हमको खाना है, ऐसा नहीं। हम घर में दाल चावल रोटी सब्जी अपनी मर्जी से खाते हैं, जो मन करता है वो पका के खाते हैं। हम किसी को पूछते थोड़ी ना है कि हमको आज क्या बनाना है, हमको बताइए कितनी मात्रा में बनाना है, इसमें हम हल्दी डालें कि ना डालें, नमक डालें कि ना डालें। दोस्तों नमक तक हमारी कंपनी बनाती है, रिएक्शन कंपनी। हल्दी मिर्च सब कुछ है हमारे पास, तो हमको पीछे नहीं रहना है। हेल्थ अच्छा रहेगा, वेल्थ अच्छा रहेगा। जब आपके पास प्रॉपर्टी रहेगा, पैसा रहेगा, तभी आप हैप्पी भी रह पाएंगे। डॉक्टर लिम भी बोलते हैं कि हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीन फंडा हमारे जीवन में होना चाहिए, तो हमारा आयुष्य भी बढ़ा पाएंगे, लंबा जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। अगर हेल्थ भी है, वेल्थ नहीं है, तो भी हम हैप्पी नहीं रह पाएंगे दोस्तों। जब हमारे पास हेल्थ है, वेल्थ है और हैप्पीनेस है, तो ही हमारा जीवन का एक चक्र अच्छे से पूर्ण होगा। जितना भी ऊपर वाले ने हमारा एज सेट किया है, वो एज तक हम जी पाएंगे, वरना विकेट तो इधर ही गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि हम आज का जो भी खाते हैं केमिकल वाला खाते हैं। हमें कोई ना कोई बीमारी तो इन फ्यूचर होने ही वाली है, हम कहीं नहीं बचने वाले। लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है, एक बार दवाई चालू हुआ, लाइफ टाइम दवाई खाना है। बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, दोस्तों इस तरह का बीमारी होती है। एलोपैथी में तो यही है, उसके पास कोई चारा नहीं, हमारे पास चारा है, हमारे पास ऑप्शन है। तो दोस्तों बहुत लोग नहीं समझना चाहते हैं, पर जो समझते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका लाइफ सफल हो जाता है। तो दोस्तों नेचुरल प्रोडक्ट यूज करिए, लंबा जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। हेल्थ को रिपेयर करिए, शरीर को डिटॉक्सिफाई करिए, जितना भी केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं उसको बाहर निकालिए, तो ही सेल्स सब रिपेयर होंगे, सेल्स अच्छे रहेंगे। दूसरा के बहुत बड़ा फंडा एक ये है कि ये रीजनरेशन करता है। जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम नाम का जो मशरूम है, जो एंसाइंट जमाने से यूज हो रहा है, ये कोई नया नहीं है दोस्तों, ये 5,000 साल पहले का इसका हिस्ट्री है। 5,000 पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे जापानीज लोग, चाइनीज लोग, ये सब इसका इस्तेमाल करते थे, लंबा जीते थे। आज के डेट में 50-60 एवरेज ईयर है, बराबर। इन फ्यूचर में ये भी कम होने का फुल चांस है। हमारे पास फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, पर फिर भी हम ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, क्योंकि बीमारियां इतनी हैं, हमको कोई ना कोई बीमारियां घेर लेगी और हम लाचार हो जाएंगे। हमारे पास ना हेल्थ रहेगा, ना हेल्थ को सुधारने के लिए वेल्थ रहेगा। दोनों ही चीज नहीं रहेगी, हम हैप्पी कभी भी नहीं रह सकते दोस्तों। हैप्पीनेस का मतलब ही है हम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें, इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहें, फिजिकली स्ट्रांग रहें, हेल्थ वाइज हम स्ट्रांग रहें, तभी हम खुश रह पाएंगे। खुश रहने का मतलब ये भी नहीं दोस्तों कि हम प्लास्टिक स्माइल करें, दूसरों को दिखावा शो ऑफ करें, मुंह पे तो स्माइल करें, दिमाग में हजारों टेंशन लेके घूमते हैं, तो उससे भी इम्यूनिटी डाउन होती है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा ये है, ये सप्लीमेंट लेने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो छोटे मोटे बीमारियां जो है वो हमें लग नहीं सकते, हम वैसे ही हेल्दी रहेंगे। छोटे छोटे टिश्यू हैं जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम हम खाते हैं, उसको स्कैनिंग करके डिटॉक्सिफाई करता है। जो फ्री रेडिकल्स जो सेल्स में पड़ा है, कोश में पड़ा है, टिश्यूज में पड़ा है, वो रिमूव होते हैं बाय यूरिन के थ्रू, बाय स्टूल के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम हमको नहीं आएगा, हमारा बॉडी पूरा हेल्थी रहेगा, तो हम अच्छे से अपना लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमको पूछ सकते हो। जितना मेरा नॉलेज है मैं आंसरिंग करूँगा, उसके बारे में समझाने की बताने की कोशिश करूँगा। तो जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे से आज टीटी क्रीम, गैनोजी सोप एंड ऑल सारे प्रोडक्ट्स लेमोजी के बारे में बताया। और कहते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक ऐसा कुदरत का एक करिश्मा डॉक्टर लिम ने आप लोगों को उपलब्ध कराया है, जिससे कि आप स्वस्थ भी रह सकें और आप एक अच्छा अर्निंग भी कर सकें। क्योंकि जो हमारा स्लोगन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें जो हैं, ये जो अगर दोनों चीजें हमें मिल जाए, हेल्थ और वेल्थ, तो खुशियां तो हमारे चेहरे पर आई जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने एक चीज बोला, प्लास्टिक स्माइल,
यानी जो आर्टिफिशियल है ना, जो प्लास्टिक के फूल होते हैं वो कभी खुशबू नहीं दे सकते। सिर्फ आप देख सकते हैं कि दिस इज ब्यूटीफुल, सुंदर है, लेकिन खुशबू नहीं देगा। इसी तरह आपकी जो आर्टिफिशियल जो स्माइल है वो आपके मन के हाल को नहीं बता सकती कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और आजकल यही चल रहा है कि आप देखते हैं कई लोग के रात को देखा अच्छे से था, सुबह देखा कि उसको अटैक आ गया। लाइक सी उसके चेहरे पे अरे बड़ा अच्छा था यार, पार्टी में हमारे संग था, बैठा हुआ था, खा रहा था, पी रहा था, एकदम चला गया। लाइक सी आपको आपने सिर्फ ऊपर से देखा कि वो अच्छा खुश है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में उसमें क्या चल रहा है वो हम नहीं देख पाए। और कहीं ना कहीं डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको इन सारी चीजों से निजात दिलाते हैं, आप इनकी दूरियों को मिटाते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है वेल्थ पार्ट, जो आपके जीवन में आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। क्योंकि अगर अगर आप समस्याओं की तरफ जाएंगे, अगर कभी अब आप अकेले बैठे तो आप देखिएगा, आप एक लिस्ट बनाइएगा अपने आप से, उसमें लिखिएगा आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी क्या क्या समस्याएं। जितना भी यहाँ व्यूअर से मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक दिन अपनी फैमिली के साथ बैठिएगा और आपके लाइफ में जो भी समस्या है परिवार का और आपका, उसका एक लिस्ट बनाइएगा। लाइक सी कि मेरे को फीस का जरूरत है, बेटी की शादी करना है, इसका करना है, ये करना है, उसको इलाज कराना है, ये बीमार। आप जब लिस्ट बनाएंगे ना और फिर इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अगर सॉल्यूशन जब टिक करेंगे ना तो आपको दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे हर प्रॉब्लम का। या तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स, या फिर पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स है तो वहां पर आप काम करिए और डीएक्सन से वेल्थ पार्ट पैसा आप कमाइए। कुछ सवाल आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे पास आए और हम उनको लेना चाहेंगे। काफी लोगों ने हैंड रेस किया है एंड मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि वो अनम्यूट करें उन लोगों को जिनने हैंड रेस किया है। हैंड रेस किया है किसी ने? नहीं ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई आज प्रोडक्ट्स के बारे में और लाइफ के बारे में। और कहते हैं ना, जीवन, ये मानव जो जीवन है ये एक बार मिला है, और जितनी भी सारी चीजें हैं, रहना खाना पीना होटल्स, बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, घोड़े, ये सब किसके लिए बना है? इंसान के लिए। आप बताइए कोई जानवर इन चीजों का उपयोग करता है? इन चीजों का उपयोग सिर्फ एक इंसान करता है, एक मानव करता है। और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या इन सारी चीजों का उपयोग कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो आपको करना चाहिए, और उसको करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज का जरूरत होता है, वो काम 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 काम। काम करेंगे तो अच्छा पैसा आएगा, डीएक्सन में काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीवी जनरेट करेंगे तो आपको पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो जो जितनी आपकी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। अगर आपका हेल्थ का इश्यू है तो आप डीएक्सन के प्रोडक्ट से लेंगे, उनको आप यूज करेंगे तो आपकी हेल्थ की जो इश्यूज है वो क्लियर होंगे, वो मिटेंगे। चलिए इसी इसी श्रृंखला में मैं आपसे कुछ नीड सम नॉलेज अबाउट लिंजी कॉफी। लिंजी कॉफी के बारे में एक बबलू ने एक सवाल किया है कि लिंजी कॉफी क्या है। हमारे पास दो या तीन तरह का कॉफी आता है लिंजी कॉफी में, 2 in 1 3 in 1 कॉफी आता है। 3 in 1 में 2 कैटेगरीज आता है। 2 in 1 कॉफी के बारे में मैं आपको बता, 2 in 1 कॉफी में गैनोडर्मा और हमारा कॉफी है। गैनोडर्मा क्या करता है आपको पता है, गैनोडर्मा हमेशा आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। हमारा पूरी बॉडी, जो हमारा पूरा शरीर है, वो सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। और जब कोई भी ऑर्गन में, कोई भी अंग में प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी आपका ऑर्गन डिसऑर्डर होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑर्गन है वो आपका, उसमें टॉक्सिन लोड बहुत ज्यादा है। पर जैसे हम लिंजी कॉफी को पीना शुरू करते हैं तो आपका बॉडी का वो जो ऑर्गन है जिसमें प्रॉब्लम्स है वो डिटॉक्स होता है। तो आपको जिससे डिटॉक्स होगा तो आपका ऑर्गन प्रॉपर काम करने लगेगा और आपको जो प्रॉब्लम्स है उससे निजात मिलेगा। कॉफी इज द वेरी गुड प्रोडक्ट, एक अच्छा पेय पदार्थ है। क्योंकि कॉफी बेसिकली अगर आप प्योरली कॉफी का बात करें तो कॉफी एक अच्छा होता है हेल्थ के लिए। एक लिमिटेड मात्रा में तो 2 कप, 2-3 कप आप पी सकते हैं, 4 कप। कॉफी में की एक भ्रांति है कि इसमें कैफीन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डीएक्सन के जो कॉफी होते हैं इसमें बहुत कम कैफीन होता है, 4 to 8% कैफीन होता है। लेकिन गैनोडर्मा होने की वजह से इसका कैफीन का जो पावर है वो बिल्कुल एक तरह से खत्म सा हो जाता है। तो इसीलिए आप कॉफी पीना
वेरी गुड 2-in-1 कॉफी उन लोगों के लिए अच्छा है जो दिमाग का काम करते हैं, जो लाइक डॉक्टर है, लाइक इंजीनियर, साइंटिस्ट है, या स्टूडेंट्स हैं जिनको कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उनको रात देर तक पढ़ना होता है, जगना होता है, तो उनके लिए 2-in-1 कॉफी इज द बेस्ट। एंड 3-in-1 कॉफी जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम्स रहता है, तो वो भी उनके लिए वेरी गुड होता है। कोई भी आप कॉफी पीजिए, आपके लिए हेल्थ का एक बेनिफिट है। और क्योंकि मार्केट में जितना कॉफी जो कॉफी आता है, वो कॉफी आप जब पढ़ेंगे, आप क्या सोचते हैं 1 या 2 रुपए के पाउचेज में जो कॉफी मिलता है वो कॉफी है? कॉफी का एक्चुअल कॉस्ट आप गूगल पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉफी का कॉस्ट कितना है। और आप चाहते कि 2 रुपए में या 1 रुपए में कॉफी आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप जो रियलिटी है उसकी तरफ जाइए, और जो असली कॉफी है उसको पीजिए। डीएक्सन का कॉफी इज अ वेरी गुड कॉफी। पूरे वर्ल्ड में डीएक्सन का कॉफी का नाम है, और काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉफी से उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है। तो आप कॉफी की तरफ ध्यान दें। और चलिए अब चलते हैं इस प्रोग्राम के अंत की तरफ। और जाने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आपको रिगार्डिंग ऑफर्स के, रिगार्डिंग प्रमोशंस के, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो अब डीएक्सन में होने वाली है और या हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 क्लोजिंग प्रमोशन की। 2024 का जो क्लोजिंग प्रमोशन है ये ऑलरेडी चल रहा है। अक्टूबर माह से ये चल रहा है, और इसमें 3 से 4 तरह के ऑफर्स प्रमोशंस आपको दिए हैं। पहली बात बता दूं, ये सारे प्रमोशंस के लिए एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति बनाई है कंपनी ने आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए आप इनको एज ए प्रमोशन एक अपॉर्चुनिटी लेकर चले। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपके बिजनेस को बिल्ड करे। तो चलिए प्रमोशन A1 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है प्रमोशन A1, A2 और A3? सबसे पहले प्रमोशन A1 की बात करेंगे। प्रमोशन A1 उन लोगों के लिए है जो न्यू लोग, जो नए लोग, जो न्यू ज्वाइनिंग्स आएंगी, वो प्रमोशन A1 में आएगी। एंड एक्सपायर्ड मेंबर, आप देखेंगे जैसे आप आपकी टीम में आप चेक करेंगे तो काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1, 1.5, 2 साल से परचेज नहीं किया है, तो उनके आगे ए के आगे, एक्टिव के आगे ए लगा होता है। जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो काफी सालों से काम नहीं कर रहे, उनके आगे ई लगा होता है, यानी एक्सपायर्ड मेंबर होता है। वैसे तो डीएक्सन में कोई भी आईडी एक्सपायर्ड नहीं होता है, कोई रिन्यूअल होता है। बस आपको एक सिंगल कैश बिल करवाना होता है 1000 पीबी के ऊपर, तो आपके एक्टिव हो जाता है। लेकिन कंपनी ने आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका दिया है एक्सपायर्ड मेंबर को एक्टिव करवाने के लिए, आपकी टीम में पीबी बढ़ाने। तो इसमें न्यू मेंबर्स, और न्यू मेंबर्स कौन से हमने काउंट किए हैं? जो लोग ऑलरेडी जो अगस्त से ज्वाइन है, यानी अगस्त सितंबर में जो भी ज्वाइनिंग हुई है वो भी हम न्यू मेंबर्स में लेकर आए। और सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ये भी न्यू ज्वाइनिंग्स होंगे। तो आपको 1500 पीवी करवाना है अपनी टीम में न्यू मेंबर्स को, एक्सपायर्ड को, और आपको एक स्पाइलुनर 120 मिलेगा। और अगर आप 3000 पर्सनल पीवी करवाते हैं तो आपको 3 स्पाइलुनर 120 मिलेगा, यानी 3 गुना आपको मिलने वाला है। ये दोनों के लिए एक्सपायर्ड हो या न्यूली मेंबर्स हो। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने, अगर अक्टूबर में किया तो नवंबर में कीजिए, फिर मिलेगा, दिसंबर में करेंगे तो भी आपको मिलेगा। हर जिस महीने करेंगे उस महीने आपको ये मिलने वाला है। ये है उनके लिए जो करने वाले हैं, और उनके अपलाइंस है जो इनको एक्टिव करवा रहे हैं, या जिनको न्यू ज्वाइनिंग्स करवाने। जो न्यू ज्वाइनिंग के जो अपलाइन है, जो इस पे स्पॉन्सर होंगे, उनको भी कंपनी ने एक गिफ्ट दिया है, एक सोप। आप अपनी नीचे टीम में ज्वाइन कराइए, आप भी कोई प्रमोशन में हिस्से में भागीदारी लीजिए, जो भी आपका लेवल है, और आप जितना भी नई ज्वाइनिंग कराएंगे उसके हिसाब से पर ज्वाइनिंग आपको एक साबुन मिलेगा। ध्यान रहे, ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होगा, आपको पर्सनल पीबी मिनिमम 1500 या 3000 आपको कराना है हर महीने। 1500 कराएंगे तो जो आपका न्यू ज्वाइनिंग है उसको एक स्पाइलुना, और अगर 3000 कराएंगे तो आपको 3 स्पाइलुना मिलने वाले हैं। ये था 1 महीने का हाल, यानी जिस महीने करेंगे उस महीने। अगर कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू तीनों महीने इसको करता है 1500 या 3-3000 पीवी, और टोटल 6000 पर्सनल पीवी 3 महीनों के अंदर, तो उसको स्पाइलुना 360 का एक डब्बा एडिशनल मिलेगा। यानी अगर अभी तक आपने अक्टूबर में किसी को ज्वाइन नहीं कराया, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप नवंबर में भी करवाते हैं, तो नवंबर में 3000 पीवी से ज्वाइन करवाइए, तो 3000, उसको 3 स्पाइलुना 120 मिलेगा, और आपको मिलेगा एक साबुन। और अगर वो दिसंबर में भी 3000 पीवी करता है तो फिर उसको 3 स्पाइलुना मिलेगा, एंड साथ में उसको एक बड़ा स्पाइलुना 360 भी मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति 3000 पर्सनल पीवी कर रहा है, वो टोटल 12000 कर लेता है पर्सनल पीवी, तो उसको एक कंबूचा का पेटी मिलने वाला है। और 3 महीने अगर जो रेगुलर करेंगे, जिनको साबुन मिल रहा है, तो उनको जो स्पॉन्सर है उसको एक गैनोजी पेस्ट भी मिलेगा। यानी कि आप किसी को भी ज्वाइन कराएं तो रेगुलर 3 महीने आप कंटिन्यूसली इन चीजों को रखें। ज्यादा जानकारी के लिए अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क कर सकते हैं।
प्रमोशन A2 उन लोगों के लिए है जो अभी तक स्टार एजेंट नहीं बने, यानी कि सितंबर 2024 तक जो स्टार एजेंट नहीं बने हैं उनको कैटेगरी में रखा गया है हमने, बिलो स्टार एजेंट कैटेगरी में। और उनके लिए ऑफर है 3000 पर्सनल पीवी करने पर एक स्पाइलूना 360 का उनको मिलने वाला है। ध्यान रहे, प्रमोशन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 3000 पर्सनल पीवी उनको करना है मिनिमम, तो उनको एक स्पाइलूना 360 उनको मिलने वाला है। और जो ऑलरेडी अक्टूबर से करते आ रहे हैं वो रेगुलर कर रहे हैं, और टोटल 3 महीनों के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 12000 पर्सनल पीवी कर लेंगे तो जो स्पाइलूना 360 एक एक मिलेगा वो तो है ही, साथ में एक कंबूचा का उनको बॉक्स भी मिलने वाला है, 16 बोतल का एक बॉक्स भी उनको इसमें मिलने वाला है। चलो, ये था बिलो स्टार एजेंट के लिए। अब हम बात करेंगे स्टार एजेंट एंड एबव के लिए। स्टार एजेंट एंड एबव के लिए मैं बात करूंगा, कंपनी ने रखा है 5000 पर्सनल पीवी। 5000 पर्सनल पीवी कीजिए आप किसी भी महीने में, हर महीने आपको एक स्पाइलूना 360 मिलने वाला है। अक्टूबर में जिन्होंने किया है उनको मिलेगा, नवंबर में करेंगे उनको भी मिलेगा, दिसंबर में करेंगे उनको मिलेगा 5000 पीवी मिनिमम। और अगर इन 3 महीनों में आप टोटल 20000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं 5-5 हजार करके, तो स्पाइलूना तो जो मिल रहा है जो मिल रहा है, साथ में एक कंबूचा का बॉक्स भी इनको मिलने वाला है। ध्यान रहे, आप इन चीजों को चेक करते रहे, पीवी रिपोर्ट्स में कितने लोग हैं ऐसे जो जिन्होंने अक्टूबर में किया है, तो आप उनको देखें कि वो नवंबर और दिसंबर में कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ सके। ये प्रमोशन था कैटेगरी वाइज, जैसे कैटेगरी प्रमोशन A1 में हमने न्यूली लोग और एक्सपायर्ड मेंबर रखा, प्रमोशन A2 में हमने बिलो स्टार एजेंट रखे, स्टार प्रमोशन A3 में हमने रखा स्टार एजेंट एंड एबव। अब मैं बात करूंगा एक बम्पर ऑफर की जो ओपन टू ऑल सबके लिए है, चाहे वो नया मेंबर हो, एक्सपायर्ड मेंबर हो, चाहे वो बिलो स्टार एजेंट हो, स्टार एजेंट हो, डायमंड हो, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, कोई भी लेवल का बंदा हो, उसके लिए ओपन टू ऑल एक जबरदस्त ऑफर कंपनी लेकर आई है। और वो इन ऑफर का फायदा लेते लेते इस ऑफर का फायदा ले सकती है, जो चल रहा है उसका भी और इसके साथ इसका भी। ये एक कंपनी का स्ट्रेटेजी और इस पर कंपनी काम कर रहा है, और ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाइए कि आप मिनिमम 3000 पर्सनल पीवी करें। वैसे तो मैं बोलूंगा जो आपका कैटेगरी में जो आप पा रहे हो प्रमोशन की, उस हिसाब से आप पीवी करो, मिनिमम 3000 होना चाहिए, और साथ में 20000 पीसीपी। पीसीपीवी में कौन लोग आता है, जिनका स्टार एजेंट से नीचे का जिनका लेवल होता है 6, 9, 12, 15, 18, ये जो परसेंटेज के लोग होते हैं, ये पीसीपीवी में काउंट होता है आपके में। तो आपको 20000 पीसीपीवी करना है 3000 पर्सनल पीवी के साथ में, और आपका जो पर्सनल पीवी है वो पीसीपीवी में काउंट होगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको 1000 रुपए मिलने वाला है एडिशनली। जो ऑफर्स है वो ऑफर मिलेंगे, साथ में ये आपको 1000 रुपए आपको एडिशनली मिलेगा। एंड आपका जो अपलाइन है, यानी कि आप किसी को करवा रहे हैं, तो आपने किया, आपको 1000 रुपया मिला, आपने अपनी टीम में किसी को कराया तो उससे आपको 500 रुपया मिलेगा। यानी कि विड्थ में जितना भी आपका लाइन है उसमें आप जितना भी करवाएंगे जितने भी लोगों के, और तो उनसे आपको 500 रुपए मिलने वाला है। यानी कि स्पॉन्सर के लिए भी ऑफर है और करने वाले के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ऑफर है। ध्यान रखें, 3000 मिनिमम पर्सनल पीवी और 20000 पीसीपीवी आपको करना है। और क्या होगा 20000 पीजीपी, सवाल आता है कि 20000 पीजीपीवी अगर मैं करूं तो इससे होगा क्या, है मैं करवाऊं तो इससे होगा क्या। अभी आपका जितना पीजीपीवी आपका ग्रुप पीवी आ रहा है, अगर आप अपनी टीम में आप सोचिए 10 लोग भी ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जो 20000 पीजीपीवी करते हैं, यहाँ पर काम है टारगेट बेस और आइडेंटिफाई करके लोगों का। आप अपनी पीवी रिपोर्ट पर काम कीजिए, सबसे बेटर जितना भी लोग है जिनका पीवी 5000 से ऊपर आ रहा है, कोई 7000, 8000, 10000, 15000, 18000, 12000 पर जो लोग रुके हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम कीजिए और उनको 20000 तक पहुंचाइए। होगा क्या, अगर आपने 5 लोगों को भी 20000 पीसीपीवी पर पहुंचाया तो आपका डायरेक्ट 1 लाख एडिशनल पीसीपी आपका ग्रुप पे भी आने वाला, और हर बंदे से आपको 500 रुपए आने वाला। अगर आपने अपनी टीम में 10 लोगों को ऐसा किया तो आप सोचिए 2 लाख आपका ग्रुप पीवी एडिशनली जुड़ने वाला। तो पीसीपीवी पर इसलिए कंपनी फोकस कर रहा है। दूसरा, पीसीपीवी से पता लगता है आपके बिजनेस का कि आपका कितना बिजनेस नया बिल्ट हो रहा है, क्योंकि पीसीपीवी जो आपका, इसमें कौन लोग होते हैं, बिलो स्टार एजेंट लोगों का पीवी होता है इसमें। तो जितना ज्यादा आपका पीसीपीवी मींस उतने ही ज्यादा आपका बोनस आने वाला है, उतना ही आपका ग्रुप बढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ की जो शुरुआत होती है इस बिजनेस की, फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर नेटवर्कर। हमने जो 5000 और 3000 पीवी का ऑफर दिया है, इनसे आप कंज्यूमर क्रिएट कीजिए। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं तो 1500 पीवी और 3000 पीजी से पर्सनल पीवी से एनरोल करवाइए। आप कंटिन्यू 3 महीने काम कीजिए, फिर आपको बड़ा गिफ्ट भी मिलने वाला है 6000 या 12000 पीवी पर।
आप उन लोगों के संग काम कीजिए, उन नए लोगों को बिल्डअप कीजिए, आगे बढ़ाइए और इस ऑफर्स का फायदा उठाइए, जब जाकर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। ध्यान रहे, जैसे मैंने आपको बताया, पीजीपीवी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी टीम में जितने ज्यादा पीजीपीवी वाले लोग होंगे, उतना ही आपका बिजनेस, आपका ग्रुप पीवी बढ़ेगा, और जितना आपका ग्रुप पीवी बढ़ेगा उतना ही आपका बोनस बनने वाला है। तो इस चीज पर ध्यान रखिए। ऑलरेडी आधा महीना गुजर चुका है नवंबर का, बहुत कम समय बचा है आपके पास इन ऑफर्स को कैश करने का। और ये ऑफर नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑफर नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा आपको चीज मिला हुआ है, एक कहते हैं ना अलादीन का चिराग मिला हुआ है। सिर्फ आपको तो घिसना है, लोगों के संग इसको शेयर करना है, लोगों के साथ आपको इसके बारे में बताना है, बातें करनी है और लोगों के साथ मिलकर काम करना है। डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा, और जो आपका और हमारा सबका सपना है कि हर एक व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करे, आपकी जेब में इतना पैसा हो कि आप जिस चीज को भी देखें और पसंद आए तो उसको आप खरीद सके, आपके हिचकिचाहट ना हो। यानी कि कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि आप जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन जीने में पैसा कभी आपको रुकावट पैदा ना करे। इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। बस उस वक्त उस जगह पहुंचने का प्रयास आप कीजिए, और डेफिनेटली एक दिन आप जरूर पहुंचेंगे। और ये जो आपका 2024 ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन है, ये आपको वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। डीएक्सएन इंडिया आपके साथ हमेशा है, हर एक पीआईसी, हर एक स्टाफ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो आप रहिए। और कुछ अपडेट्स मैं दे देता हूँ, जैसे कि 17 नवंबर को दिल्ली में एक रिकॉग्निशन नाइट हो रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पर रिकॉग्निशन नाइट है। तो वहां पर आप ज्वाइन कीजिए, उस रिकॉग्निशन नाइट में आइए, और अपनी टिकट्स अगर अभी तक बुक नहीं कराया तो अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क करके आप अपने टिकट्स को बुक करा लें, अपनी सीट बुक करवा लें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप लोगों का है। रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो हमेशा होता है वो आप लोगों के लिए होता है, आपके सम्मान के लिए कंपनी आयोजित करती है। तो ये आपका अधिकार है कि आप इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम में अपना जो भी सम्मान है, जो भी आपका पिन है, उसको प्राप्त करें। और अगर अभी तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है तो वहां पर जाकर देखें कि किस तरह से जो एक अचीवर्स होता है उसका सम्मान किया जाता है, किस तरह उनको पिन मिलता है, और कितना एक अच्छा माहौल होता है डीएक्सएन के लिए, आप लोगों के लिए। तो उसके लिए अगर अभी तक टिकट बुक नहीं कराया तो करवा लें, अपने स्टेट पे ऐसी संपर्क करें। इसके अलावा भी एक गोवा में कैंप होने वाला है 6, 7 और 8 दिसंबर को। ऑलमोस्ट काफी सारी बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, और आपने अगर अभी तक नहीं करवाया तो करवा ले। बहुत सारी चीजें उसके अंदर होने वाला है, सिटी टूर उसके अंदर होने वाला है, क्रूज पर आपको घुमाया जाएगा, एंड आपको डीजे नाइट्स एंड और बहुत सारी चीजें वहां पर होगा। इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल के ट्रेनर्स के साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपको एक रोड मैप दिया जाएगा वहां पर कि किस तरह आपको 2025 का आगाज करना है, किस तरह आपको आगे बढ़ना है। तो आपने अभी तक अगर आपने टिकट बुक नहीं करवाया तो करवा लीजिए। 15 नवंबर तक के लिए कंपनी ने ऑफर रखा है। बेसिक इसका टिकट प्राइस है डबल ऑक्यूपेंसी में 7,500 रुपए, यानी कि अगर एक रूम में 2 लोग रुकते हैं तो पर व्यक्ति 7,500 रुपए इसका फीस है। और अगर आप 15 नवंबर के पहले करते हैं तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि वो टिकट आपको 7,000 रुपए में मिलने वाला है। और अगर आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में, यानी कि एक रूम में जहां 3 लोग रुकते हैं, तो पर व्यक्ति उसका फीस है 7,000 रुपए। और अगर आप 15 नवंबर के पहले कराते हैं तो 6,500 रुपए में आपको मिलने वाला है। तो अभी तक टिकट बुक नहीं कराया है, आपके पास अगर बारकोड नहीं पहुंचा है तो अपने स्टेट पीआईसी संपर्क करें, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए, न्यू कमर्स को लेकर आए, आपके न्यू बिगनर्स जो अभी नए नए आपके साल 6 महीने से जुड़े हुए हैं, जिनके बहुत सारे सपने हैं, उनको पूरा करना है, उनको कैसा रोड मैप चाहिए, तो वहां पर आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो मैंने आपको बताई। और इन फ्यूचर भी मैं ऐसे ही आपको कंपनी के ऑफर्स के बारे में एंड जितने भी इवेंट्स वगैरह इनके बारे में अपडेट करता रहूंगा। और एक ही बात कहूंगा, बस एक चीज पर ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य पर लक्ष्य बनाइए, शॉर्ट टर्म लक्ष्य बनाइए, 6 महीने का, साल भर का, उस पर आप काम करते रहिए, और फिर एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। एकदम कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करेंगे, अगर आप अपना जितना भी ग्रुप पीवी आ रहा है उसमें आप 10-20% का इजाफा करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप एक लंबे से थोड़े समय में आप एक अच्छा अचीव कर पाएंगे। और कहते हैं थिंकिंग, सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होता है।
तो हमेशा अच्छा सोचें और बड़ा सोचें। अगर आप बाइक लेने का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्लेटिना लेने का सोचें, आप एक अच्छा बाइक लेने का सोचें। अगर आप एक कार लेने का सोच रहे हैं तो एक अच्छा कार लेने का सोचें, क्योंकि सोचने का पैसा नहीं लगता। हाँ, उसको प्राप्त करने के लिए पैसा लगेगा। तो आप जब सोचेंगे तब एक्शन, तब आप उसकी प्रिपरेशंस करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद ही आप एक्शन लेंगे और डेफिनेटली अगर आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन तो होगा ही और आपको एक अच्छा पैसा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन, कल हम फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ में, और वो रहेंगी डॉक्टर्स, और आपको एक अच्छी हर्ब के बारे में, ब्रह्मी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय 12 बजे, बने रहिए हमारे साथ। Thank you so much. Wish you all the best. Go Crown. Thank you all.